चीनी का इस्तेमाल ये बंद कर दें। दुनिया में सबसे बड़ा नशा जो लीगली भी आपको इजाज़त देता है वो चीनी है। ये कोकेन से बड़ा नशा है। जिन लोगों को चीनी छुड़वा दी जाती है उनको बार बार वो क्यों ढूंढ रहे होते हैं? सर आपने देखा है इंडियन जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो चीनी नहीं खाते। वो तो ऐसे डबल ट्रिपल चेक करते हैं। वो पूछते हैं मेरी चाय में चीनी तो नहीं डाल, ये क्या किया, मेरे कावे में चीनी डाल दी, मेरी चाय में चीनी डाल, दे डोंट टेक। इंडियंस तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है एंटी हैं इसको चीनी को लेके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा फिर बात करते हैं। आपकी कोई डाइट प्लान के बारे में पूछेंगे, मगर उससे पहले आप यही क्लियर करेंगे कि ऐसी कौन सी, जैसे चीनी बता दी, और कौन सी ऐसी अशियाएं जो छोड़ दें बिल्कुल, हमें कभी शुगर ना हो। बिल्कुल कुछ भी खाएं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, कुछ भी खाएं, वो मेटाबोलाइज होके वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी को चाहिए। हमारी पूरी बॉडी को ग्लूकोज ऑटोमेटिकली नहीं पहुंच जाता। ये ग्लूकोज पहले खून में जाता है। खून एक पार्किंग एरिया इसका है। वहाँ से इंसुलिन इसको उठा के पूरी बॉडी के सेल्स तक लेके जाती है। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब हमारे सेल्स को इतना सा ग्लूकोज चाहिए था जबकि बन इतना गया है। ठीक है, ग्लूकोज चाहिए तो होता ग्लूकोज है तो body चाहिए ना। ग्लूकोज के बगैर ग्लूकोज ना हो तो हम जिंदा भी नहीं है किस ना। मिकदार तक चाहिए होता है एक इंसान को, आम इंसान को? ग्लूकोज आपकी बॉडी में मतलब एट एनी स्टेज, अगर फास्टिंग में देखें तो 100 इसका है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, वो आपकी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है, 70 से नीचे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, बंदा बेहोश होना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी की बुनियादी खुराक है। हमारा दिमाग ग्लूकोज पे चलता है, तो ये एक मतलब मेन इंग्रेडिएंट है। अगर ये ना मिले तो कीटोन्स पे चला जाता है। वो हम कीटोन्स की बाद में बात बताता हूँ। हमारी बॉडी को चाहिए था इतना सा ग्लूकोज, बन गया इतना। वो जो बाकी है वो किधर जा रहा है? उसको टिकाने लगाने के लिए ज़्यादा इंसुलिन निकलती है। ये ऐसी है कि जैसे आपके पास ज़्यादा स्टॉक आ जाए तो ज़्यादा मज़दूर चाहिए होते हैं, तो ज़्यादा मज़दूर हमें इंसुलिन की शेप में आते हैं। जब ज़्यादा इंसुलिन जाती है, बार बार सेल को दरवाज़ा खटखटाती है, नॉक करती है, तो सेल्स या बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। बॉडी कहती है कि जी मुझे चाहिए ही नहीं खुराक, ये मेरे पास तो कल वाली पड़ी है। अच्छा, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस से ना सिर्फ शुगर बढ़ती है, इससे 10 और बीमारियां भी होती हैं। इससे न्यूरोपैथी होती है, इससे किडनी फेलियर होता है, इससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, इससे हार्ट फेलियर होता है, इससे अल्जाइमर डिमेंशिया होता है, ख़वातीन में PCOS की बीमारी होती है। मुझे शुगर 2004 में होगी। अच्छा, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को BP हो जाता है, ख़वातीन को PCOS हो जाएंगे। ये सारी एक ही क्लस्टर ऑफ डिजीज़ है। 2004 में जब मुझे शुगर हुई, ग्लूकोज बढ़ गया मेरा, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि जी ये दवाई है, सारी ज़िंदगी खानी है। अच्छा, 2004 में चूँकि शुगर पे अवेयरनेस नहीं थी, तो उस वक्त तो ऐसे लगा जैसे कोई सज़ाए मौत हो गई है, ये उम्र कैद हो गई है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट की वजह से, प्लस हमने पिछले 3 सालों से मैं इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, आज किसी को शुगर हो जाए ना तो वो इतना डरते नहीं। उनको पता है कि यार अब हम ये चीज़ें छोड़ देंगे शुगर ठीक हो जाएगी। बट उस वक्त बड़ा एक टेरर था। डॉक्टर से जब मैंने पूछा ना कि दवाई ग्लूकोफेज शुरू वाली दवाई होती है, ये कितना अर्सा खानी है, उन्होंने कहा जी पूरी ज़िंदगी खानी है। अच्छा, मैंने भी बात मान ली। मैं फैमिली में बड़ा हेड ऑफ फैमिली, मैंने कहा जहाँ अल्लाह की इतनी नेमतें मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ब्लेसिंग्स हैं, पूरा पैकेज है, तो चलो एक बीमारी भी साथ में लग गई। 18 साल में प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो एक दवाई शुरू हुई थी वो एक नहीं रहती। 5-6 साल के बाद दूसरी लग जाएगी, 3-4 साल के बाद उसी दोनों दवाइयों की डोज बढ़ जाएगी। चलते चलते बंदा इंसुलिन पे आ जाता है। अच्छा, मेरी अब इंसुलिन वाली स्टेज आने लगी थी कि डॉक्टर कह रहे थे कि यार आपसे ना 3-4 दवाइयाँ खा रहे हो, अब आपका अगला स्टेज ये है कि इंसुलिन लगेगी। अच्छा, मगर मैं एक चीज़ आपसे बीच में ऐड करके पूछना चाहूँगी कि देखिए, मुझे आपने ये बताना है कि शुगर जो है आपने रिवर्स की है या फिर इसको कंट्रोल किया है? क्योंकि जो हमारे पास मोस्टली जितने भी डॉक्टर्स आते हैं ना, वो शुगर के बारे में ये बात करते हैं कि जो शुगर है वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। बहुत ज़बरदस्त सवाल तो अब आपकी जो शुगर है, क्योंकि आपके तो लोग यही कहते हैं ना कि आपने शुगर पे फतह कर ली है, ठीक है, तो अब आपका शुगर रिवर्स हुआ है या फिर कंट्रोल हुआ है? रिवर्सल के भी डेफिनेशन एज पर डॉक्टर्स हमने नहीं सुना कभी। मैं बताता हूँ। देखें, हमारे जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स हैं ना, उन्होंने वो इस चीज़ को मानते नहीं है। ठीक है, जबकि पूरी दुनिया में रिवर्सल पे बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान में भी कई डॉक्टर्स हैं जो यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रिवर्सल की डेफिनेशन क्या है? अगर आपका HbA1c 6.5 से नीचे आ जाए, यानी प्री डायबिटीज़ वाली रेंज में आ जाए,
दवाइयाँ छोड़ दें, इंसुलिन छोड़ दें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपना HbA1c 6.5% से नीचे ले आएँ। दिस इज़ द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़ रिवर्सल। नहीं सर, रिवर्स में ये भी तो है कि सपोज अगर रिवर्स में बात करूं कि पहले जो कुछ खा रहे थे या आपका कोई लबलबा खराब हो गया, लबलबा या आपका ठीक होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई आपके अंदर, ठीक है, वो रिवर्स किस तरीके से होगी फिर? ठीक है, वो नहीं होगी। अगर मैं देखिए, मैं आपको इसकी आपको मिसाल देता हूँ। मैं आपको एक बंदा है, मक्खियों के छत्ते को वो छेड़ता है, मक्खियाँ उठती हैं, उसको काटती हैं और वो अस्पताल जाता है, टीका लगवाता है। ठीक है, टीका लगने से उसकी जो इन्फ्लेमेशन हुई है, चेहरा सूज गया, वो ठीक हो जाता है। अगले दिन फिर वो वट्टा मारता है, मक्खियाँ फिर उठती हैं, चेहरा सूज जाता है, अस्पताल जाता है। ये उसकी रूटीन चल रही है, उसने छेड़ना है, मक्खियों ने काटना है और अस्पताल जाना है। बिल्कुल शुगर भी वही वाली बात है कि आप मक्खियों को छेड़ते हो, शुगर होती है, अस्पताल जाते हो, टीका लगवाते हो या गोलियां खाते हो। अब एक बंदा आता है, वो कहता है कि यार तू पागल है जो रोजाना मक्खियों को छेड़ता है, तू छेड़ ही ना। वो कहता है यार ये तो मुझे किसी डॉक्टर ने बताया नहीं था, डॉक्टरों के पास जाता था वो तो टीका लगा देते थे, उन्होंने तो कभी मना ही नहीं किया था कि मक्खियों को छेड़ना ही नहीं है। अब मक्खियों को नहीं छेड़ोगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन रिवर्स है। डायबिटीज़ रिवर्सल की यही डेफिनेशन है जो किताबों में लिखी हुई है कि आपकी ज़िंदगी में से चंद चीज़ें अगर आप निकाल दें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या चीज़ है? हमारी लाइफस्टाइल में 80% रोल खुराक का आता है। मास्टर, रिवर्स में ये भी तो हुआ कि जैसे पहले आप चीनी, हलवे, नहीं, मिठाई, गोंद, बिल्कुल, कुछ भी आपका दिल करता था आप खाते थे, रोटी, पराठे, अंडे पराठे, जो भी आपका, अब वो वापस आप चीज़ें खा सकते हैं। तो फिर रिवर्स वाला चीज़ ये देखे ना फिर कि ये भी तो है कि कंट्रोल किया है आपने सर, मगर रिवर्स नहीं हुआ। फिर हम लफ्ज़ों में जाते हैं, चाहे इसको कंट्रोल कह लें, कंट्रोल तो दवाइयों के साथ भी हो जाती है ना। नहीं सर, रिवर्स तो वो होगा ना कि जैसे आप वापस बिल्कुल मेरी तरह हो जाए, कुछ भी खा लें, फिर आप कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी मैं यहाँ पे खीर खा लूँ, मैं कोई हलवा खा लूँ, मैं कोई मिठाई खा लूँ, दैट इज रिवर्सिबल। कि फिर मुझे ऐसा नहीं है कि मेरी शुगर बढ़ जाएगी, स्पाइक हो जाएगी, मुझे मीडिया पे बैठा हूँ, एकदम से जो है ना अस्पताल एडमिट करना पड़े। जो इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो मैं बताने लगा। मेडिकल में इसका जो साइंटिफिक लफ्ज़ है वो रिमिशन है और जो पॉपुलर मीडिया टर्म है वो रिवर्सल है। और उसकी यही डेफिनेशन है कि 6.5 अगर आपका HbA1c लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आना है। और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है कि मैंने चंद चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दी, यही है ना लाइफस्टाइल। और कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी, जो चीज़ें मैं नहीं खाता था, जिस पे मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, वो नहीं खाता, वो मैं ऐड कर दूंगा। जिन चीज़ों से मुझे नुकसान होता है वो मैं निकाल दूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ले आऊँगा, मैं वॉक करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। कोई ऐसी चीज़ें भी बता दें जैसे जिन लोगों को शुगर नहीं है, अल्लाह ना करे ना कभी हो, तो वो किस तरीके से एहतियात कर सकते हैं वो अपनी जिंदगी में? हाँ, कि वो पहले से जो है ना प्रिपेयर हो जाए कि कोई पेशेंट ही ना। बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल। जितने शुगरी ड्रिंक्स हैं, पहली बात है कि ये खुराक नहीं है, ठीक है। चीनी जो वाइट शुगर है ये खुराक नहीं है, ये यूँ समझ लें कि ईजाद है। ये खुराक वो होती है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी होते हैं। चीनी का इस्तेमाल ये बंद कर दें। दुनिया में सबसे बड़ा नशा जो लीगली भी आपको इजाज़त देता है वो चीनी है। ये कोकेन से बड़ा नशा है। जिन लोगों को चीनी छुड़वा दी जाती है उनको बार बार वो क्यों ढूंढ रहे होते हैं? सर आपने देखा है इंडियन जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो चीनी नहीं खाते, वो तो ऐसे डबल ट्रिपल चेक करते हैं। वो पूछते हैं मेरी चाय में चीनी तो नहीं डाल, ये क्या किया, मेरे कावे में चीनी डाल दी, मेरी चाय में चीनी डाल, दे डोंट टेक। इंडियंस तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है एंटी हैं इसको, चीनी को लेके।